गाजियाबाद जिले की मुरादनगर नगर पालिका के क्षेत्र में, और यहाँ पर हम खड़े हैं एक बूथ के बाहर। हमने हमारे मुद्दे हैं कि नगर में सुरक्षा का माहौल बने और जो सुख शांति है, नगर की साफ सफाई के मुद्दे पर हमने वोट डाली है। और हमारी जो बहन बेटियां, एक निश्चित इलाकों के लोग जो परेशान, एक निश्चित जाति के लोग जो परेशान करते थे, उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने वोट किया है। अच्छा, जो मेयर का चुनाव है इसमें भी अब समाजवादी पार्टी ने और पहली बार आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या कहते हो? वो चुनते समय आपने क्या विचार किया? नहीं, हमने वोट देते समय ये विचार किया, जो पहले उनके समय में जो गुंडागर्दी और सब जगह महिलाओं से छेड़छाड़ और सफाई ना होना, हर जगह गंदगी का ढेर लगे रहना, हमने अब की मतलब उनको ना वोट देके एक दूसरी ऐसी पार्टी को हमने वोट दिया है जो इन सब चीजों पे ध्यान रखी है। और पिछली बार भी हमने उन्हीं को वोट किया था और उस बात पे वो खरी उतरी थी पार्टी। आप कह रहे हो जिन पार्टी को पिछली बार आपने वोट दिया था, जिन पार्टी के प्रत्याशी को, उन्होंने काम अच्छा किया, इसीलिए आप दोबारा। क्या नाम जी आपका? प्रदीप कुमार। क्या कह रहे हो, किस मुद्दे पर पब्लिक वोट कर रही है मुरादनगर की? मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुरादनगर की जो वोट देने की जो एक पैमाना है ना, शायद वो अलग है, शायद बिल्कुल अलग है। वो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे एक जिसको मुरादनगर में, मैं समझता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, मुरादनगर में एक कुछ निश्चित एरिया है जिसको मिनी पाकिस्तान के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पर हमारी बहू बेटियों का जाना बड़ा मुश्किल था, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा सुधरा है। तो हम उस सुधार को यथावत बनाए रखना चाहते हैं इस मुद्दे पे ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारी साफ सफाई है ये तो अच्छी हो ही रही हैं, पहले से बहुत फर्क। मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासन में जैसे ही चेयरमैन आया, घर घर कूड़ा उठाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह खूब घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उससे ऊपर भी यहाँ की महिलाओं में एक मुद्दा बहुत अंदर तक घर कर गया कि क्या ये माहौल मिनी पाकिस्तान वाला सुधर पाएगा। तो हमने उस सुधारने के लिए, हालांकि सुधरा है, जब से योगी गवर्नमेंट आई है सुधरा है, तो वो सुधार निरंतर चेयरमैनी में भी हमारा वो नजर आए महिलाओं के लिए। आज मैं समझता हूँ कि एक उस निश्चित एरिया में, जिसको मैं बार बार मिनी पाकिस्तान कह रहा हूँ, उस एरिया में हमारे घर की महिलाएं इस कोने से उस कोने तक आज जा सकती हैं, बिल्कुल आराम से जा सकती हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन वो जाना उनका बना रहे, इसलिए हमें बीजेपी का चेयरमैन भी चाहिए। सिर्फ आप कह रहे हो चेयरमैन से भी फर्क पड़ता है कि माहौल कैसा रहेगा क्षेत्र का? निश्चित रूप से, क्योंकि आप एक बात मानकर चलो कि एक मास्टर होते हैं क्लास में, वो बार बार एक स्टूडेंट की पिटाई करते हैं कि अरे सुधर जाओ। तो क्या योगी जी बार बार, अगर यहाँ से एक विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी चेयरमैन बन गया, तो क्या योगी जी उसको मास्टर की तरह बार बार डांटेंगे तो नहीं। और एक चेयरमैन का अपना एक निश्चित अधिकार होते हैं, तो अगर विद्रोही मानसिकता का आदमी चेयरमैन बन गया, तो उसके जो अपने अधिकार होंगे उनको यहाँ अब उसका प्रयोग करेगा, और वो प्रयोग जो करेगा तो निश्चित रूप से हमारी बहू बेटियों के लिए असुरक्षा का माहौल बनेगा, 100% बनेगा। मुरादनगर में एक समस्या रही है, एक समय में नगर पालिका के चेयरमैन के द्वारा प्लॉटों पे कब्जा, ये सुनने में आता था, क्या ये भी मुद्दा है जी? भाई क्या साहब, नाम पहले अपना? मेरा नाम अरुण है, एडवोकेट अरुण शर्मा है। भाई साहब, वो मुद्दा अब उस तरह का नहीं है, क्योंकि वो भी एक वर्ग विशेष के द्वारा वो सब किया जाता था। एक प्लानिंग करते थे कि अवैध अवैध कब्जे करना, एलएमसी की प्लॉट काटना, ये सब करना। लेकिन अब वो, चूंकि अब सरकार का अराजकता के माहौल में और इस प्रकार की गुंडागर्दी के माहौल में सरकार का बहुत बड़ा दखल है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार मेंटेन कर रही है, तो उसी कारण से वो चीजों की उस प्रवृत्ति में भी बहुत कमी आई है। मतलब आप कह रहे हो जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें भी कहीं योगी फैक्टर काम कर रहा है? बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के उसमें समय में, कि जो सुरक्षा थी, वो सुरक्षा को हम अपने यहाँ रेलवे रोड पे एक समय में कुछ लोग ऐसे आया करते थे यहाँ पर कि हम कोई भी सामान खरीदते तो वही अबे तबे बदतमीजी इस तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन उस समय से वहां पे एक लाइन खिंच गई है कि आप इस लाइन से आगे नहीं आएंगे, इस लाइन से पीछे पीछे ही अपना सामान बेचेंगे। और फिर उन लोगों का एक प्रकार से एक प्रतिबंध लगा है यहाँ पर आने में, कि भाई हम वहां पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का डर दिखाई देगा। हम सामान्य जन सामान्य लोगों से इस प्रकार की वार्तालाप नहीं करेंगे, इस तरह के उनसे गुंडागर्दी की बात नहीं करेंगे। आपका भी वोट डला है? वोट डाला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतुल है। मैं देख रहा हूं भाई, आप युवा हैं इन सबके बीच में, तो आपकी क्या सोच है नगर निगम में जब आप चुनने जा रहे हैं ये वार्ड के प्रत्याशी को या नगर पालिका के, क्या सोच कर वोट किया? जी, देखिए, मेन रूप से सब रूप से
मैंने जो पिछली बार के कार्य थे उनको देख के ही वोट किया है। जो पिछली बार के हमारे सभासद प्रत्याशी थे या फिर चेयरमैनी के प्रत्याशी थे, उनके काम को देख के ही वोट किया है। क्योंकि पिछली बार के जो हमारे सभासद थे, उन्होंने हमारे नगर क्षेत्र में, हमारे वार्ड क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। हर घर से कूड़ा उठ रहा था, डस्टबिन तक हमारे अलग-अलग करवा दिए थे, सेग्रीगेशन हमारा होना शुरू हो गया था। जिससे पहले ये काम हमने इससे जो हमारे सभासद है या उससे पहले जो भी अदर पार्टी के चेयरमैन थे, वो काम हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, ये जो हमारे सभासद हुए थे, जो नेक्स्ट हमारे सभासद हुए थे, उन्होंने काम करके दिखाया है और उसी काम को मैंने वोट किया है। जी। क्या नाम सर आपका? रमाशंकर उपाध्याय। क्या कहेंगे, पब्लिक का वोट मुरादनगर नगर पालिका में किस मुद्दों पर है? पब्लिक तो ठीक प्रशासन को चाहती है, लेकिन पब्लिक के अलावा तो पब्लिक ही बताएगी। मैं अपना विषय बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किस विषय पर वोट कर रहा हूँ यह मैं आपको बता सकता हूँ। जी बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, वह एक सराहनीय काम है। और आम जनता और सामान्य जन भी बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए यह चुनाव नाली खड़ंजों से ऊपर है। मैं नाली खड़ंजा यही बनाना, यही चुनाव है, इसको मैं नहीं मानता। मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस चुनाव से एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को यह जाएगा कि योगी जी, हम आपको चुन रहे हैं क्योंकि आपकी शक्ति दुगनी हो जाए, और जिस बल से आप काम कर रहे हैं हमारी शक्ति के ऊपर, वह बल आपका और हनुमान जी की तरह बढ़ जाए और आप पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक प्रकार से और दुगनी गति से काम कर सकें। इस नाते हम मुरादनगर पालिका में वोट कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं। कुछ लोग मानते होंगे इसको नाली खड़ंजों का चुनाव, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह चुनाव एक दिशा तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री को 2024 में लाने की दिशा तय करेगी। इस नाते जबरदस्त तरीके से आम जनता इससे जुड़ी हुई है और वह इसी विषय को लेकर के इस मुरादनगर में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे रही है। क्या नाम आपका? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा। मैंने अभी वोट करके आ रहा हूँ। तो सर, यहाँ किन मुद्दों पे वोट किया आपने? हमारे मुरादनगर की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी रही है पीछे के 10-15 सालों में कि यहाँ पे अराजकता काफ़ी रही है। तो हमारे जो पूर्व चेयरमैन है उस पर काफ़ी अंकुश लगाया और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया है। साफ सफाई ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। मैं अपनी सीनियर सिटीजन सोसाइटी भी चलाता हूँ, जिसमें हमने उनका सहयोग लेके काफ़ी काम किए हैं, करते रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम उस पार्टी को या व्यक्ति के साथ रहते हैं जो राष्ट्रीय हित में, देश हित में काम करता है, और वो हमारे पूर्व चेयरमैन ने किया है। और हम चाहते हैं कि अब जो आगे के चेयरमैन हमारे आएंगे, जिनको हमने वोट भी किया है, तो हम यही चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। मुरादनगर नगर पालिका में वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। संजीव शर्मा जी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, जनता का रुख क्या देख रहे हैं? सभी को नमस्कार। पहले मैं नमस्कार बोलूँगा। जनता का रुख मोदी योगी की तरफ है, क्योंकि जनता चाहती है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में योगी मोदी वो जो है काम कर रहे हैं, काम करते रहे। उनके काम को ही हम वोट कर रहे हैं, तो हम योगी मोदी के साथ ही है। क्या लग रहा है आपको, जनता आपको मौका देगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता मौका देगी। जो जनता वोट कर रही है वो क्या मुद्दे ध्यान दिए हैं? आपने योगी मोदी का नाम लिया, क्या योगी मोदी के फेस पे है या आपकी छवि पर भी वोट पड़ता है? नहीं, फेस पे भी है, मेरी छवि भी है। हम भी काम करते हैं जब पूरे वार्ड में, जब मौका मिलता है, जब भी काम होता है हम करते हैं। और फेस तो है ही, वो तो फेस रहेगा। वो लाभ, हमें बहुत लाभ मिल रहा है फेस का। मतलब आप कह रहे हो पार्टी का वोट भी है जो आपको मिल रहा है? 101% पार्टी का वोट हमारे साथ है।